Hello guys, I am Tanveer Ahmed and today I am teaching you mathematics. One thing is equivalent fractions. What is equivalent fractions? क्या है equivalent fractions किसे कहते हैं तुम बोलो। जिस फ्रैक्शन का एक्सप्रेस वैल्यू सेम होता है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तुम बोलो जी। जिस फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन वैल्यू सेम होता है उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 4/8, 8/16। Fractions which express the value of the same part of a whole are called equivalent fractions। मतलब 1/2 है तो हाफ हुआ ये, इसी वैल्यू का दूसरा नंबर आएगा। जैसे 2/4 उसको भी हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 भी क्या होगा 1/2, यानी 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसी वैल्यू का तीसरा नंबर लाएंगे यानी 4/8, उसको भी 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, तो फिर उसको 2/4 को काटेंगे तो 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, फिर 1/2 आ गया। इसी तरह से 8/16 है, 8 एकाएं 8, 8 दूना 16, 4 एकाएं 4, 4 दूनी 8, सब में आ रहा है ना 1/2, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4 आ रहा है कि नहीं, यहाँ आ रहा है ना। ये क्या है 1/2। देखो इसको काटेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, क्या बन गया वो 1/2, यही वैल्यू आया। ये 4/8 है, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकाएं 4, 4 दूनी 8, क्या वैल्यू बना, वही बना पहले वाला 1/2। 8/16 को क्या बनेगा, वही वैल्यू बने। कैसे, 8 एकाएं 8, 8 दूना, सबका क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 1/2। तो ये सारा इक्विवेलेंट हुआ, देखने में वो अलग अलग नंबर हुआ लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ये पहला वाला जो है वैल्यू नंबर है 1/2, वही वैल्यू आ रहा है। तो इस सारे को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो यहाँ दो चीज़ होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, अभी ये समझाए थे तुम लोगों को। हाँ। बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, शॉर्ट में बताओ, टेक्निक में बताओ। इम्प्रॉपर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है और इक्वल होता है डिनोमिनेटर से, उसे इक्वल होता है नहीं, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तुमको बताए थे ऊपर ज़्यादा नीचे कम, बस। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो यहाँ 3 क्या हुआ, न्यूमरेटर, और 2 क्या हुआ, डिनोमिनेटर। तो ऊपर ज़्यादा है इसका मतलब नीचे से उसमें भाग लग सकता है, डिवीज़न हो सकता है। नहीं, 3 ज़्यादा है 2 से तो उसमें भाग लग सकता है 2 से, तो ये क्या हो गया, जब भाग लग सकता है तो इम्प्रॉपर हुआ। इसको हम और भी बांट सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे 10/7 क्या हुआ, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, इम्प्रॉपर। 9/7 क्या हुआ, इम्प्रॉपर। 19/11 इम्प्रॉपर। 25/13 इम्प्रॉपर। तो इतना समझ गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये बताओ 3/2, 7/10, 9/7 क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है क्या, 3/2, 10/7, 9/7, 19/11, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुआ नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब ये होगा कि सबका वैल्यू एक ही आएगा, लेकिन यहाँ सबका वैल्यू अलग अलग है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ। उसके बाद है लाइक फ्रैक्शंस। इसमें क्या याद किए तुम लोग, क्या समझे बताओ। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उसको बोला जाता है, क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, सबका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम होता है। जैसे 2/7, 1/7, 9/7, 11/7। ठीक है, उसके बाद क्या है यूनिट फ्रैक्शंस। ये किसको कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, जिसका न्यूमरेटर एक होता है। यूनिट मतलब, यूनिट का माने क्या होता है, एक। तो जिसका ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर क्या होता है, एक होता है, और नीचे कोई भी नंबर आए, कुछ भी डिफरेंट नंबर आए, 2, 7, 11, 16 कुछ भी आए, तो क्या होगा ये
यूनिट फ्रैक्शन ऊपर 1 होना चाहिए। फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स आर इक्वल टू 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, नाउ सेकंड नेक्स्ट वन क्या है? फ्रैक्शंस, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस बताओ किसको कहते हैं? जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज़्यादा कम होता है डिनोमिनेटर से उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तुम बोलो जी। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है न्यूमरेटर से उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जो डिनोमिनेटर से, जिसका न्यूमरेटर्स क्या होता है डिनोमिनेटर से कम होता है, ज़्यादा कम होता है, तो उसमें भाग लग सकता है? नहीं लग सकता है। उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये बिल्कुल अब उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? बोलो। जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर रहता है उसको बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 1/2 है, फिर 2/5 है, सारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन जिसका क्या था यहाँ लाइक फ्रैक्शन में क्या था? सबका डिनोमिनेटर सेम है, 7 7 7, तो लाइक हो गया। जिसका डिनोमिनेटर सबका क्या है? अनलाइक है, तो उसको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। बिल्कुल अलग अलग है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज द लास्ट वन, क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मिक्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर। होल एंड प्रॉपर कॉम्बिनेशन किसका होगा? होल हो गया 3 8 1 2, क्या हो गया? होल, पूर्णांक। 3 पूर्णांक 1/10 इसको बोलेंगे हिंदी में। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन किसका है? 3 और 1/10 का। 1/10 क्या हुआ? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर हुआ कि प्रॉपर हुआ? बताए थे ना, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, जिसमें भाग नहीं लग सकता है। भाग किससे लगता है? नीचे से कि नीचे से ऊपर में भाग लगता है? ऊपर से नीचे में भाग लगता है? नहीं। किससे भाग लगता है? ऊपर वाले में नीचे से। 1/10 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 में 10 से भाग देना है, और 1 में 10 से भाग लग नहीं सकता है क्योंकि ऊपर कम है, 1 10 से कम है। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? और 3 क्या है? पूर्णांक है, होल है। तो 3 होल 1/10, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 होल 1/10। 8 होल 1/5, इसको क्या पढ़ेंगे? 1 होल 1/2। 2 होल 3/4। दिस इज द मिक्स्ड नंबर। ओके, चूँकि 2 नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।